रूपा भाई जी का सानिध्य यहाँ मिला हम सभी गुरु भाइयों को। वे हमारे वडील थे, वरिष्ठ थे। हम उनके साथ जो सीख पाए हैं वो मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। उनका हृदय बहुत ही निर्मल, स्वच्छ था और वे बहुत प्रेमी स्वभाव के। उनकी वाणी बड़ी मधुर। वे सबसे हिल मिल कर रहते, सबको प्रेम देते और सभी बड़े हों छोटे हों सबके साथ उनका बड़ा सुंदर व्यवहार रहता। वे साधु वेश में सचमुच में साधु ही थे और उन्होंने यहाँ इतनी बड़ी संस्था को, जहाँ बड़ी जिम्मेदारी है, और सब आश्रमों में तो एक एक समितियाँ हैं, किंतु हमारे भारतवर्ष का एक सूरत आश्रम ऐसा है जिसमें 15-15 पेटा समितियाँ जुड़ी हुई हैं। एक मुख्य समिति के साथ भी और भी बहुत सारी समिति संलग्न हैं और उन सब समितियों के कार्यभारों को जवाबदारी पूर्वक संभालना एक मोटी जवाबदारी है, जो बखूबी से श्री रूपा भाई जी ने निभाया। और पूज्य बापू जी मुख्य संचालक को एक बड़ी जवाबदारी देते हैं, वो हम सब यहाँ के साधु भाइयों को संभालने की, उनको सत्प्रेरणा सन्मार्ग में चलाने की। तो वो सब कुशलतापूर्वक रूपा भाई जी ने निभाया है। हम सभी रूपा भाई जी के चरणों में वंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे हमारे वरिष्ठ गुरु भाई रहे, यहाँ के वरिष्ठ मुख्य महंत श्री रहे और हम नतमस्तक हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हरिओम। सूरत आश्रम से राजेश भाई क्या अनुभव रहा रूपा भाई जी के? मैं लगभग 14 साल से सूरत आश्रम में हूँ और जब से आया हूँ रूपा भाई संचालक रहे हैं। उनका व्यवहार मेरे प्रति एकदम एज अ फ्रेंड था। जब वो राजेश कहते ना, एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती थी मुझे। और अब तो 6 महीने से जब से उनका ऑपरेशन हुआ था तो हमारे पंडाल के साइड ही रहते थे सामने, तो रोज़ हमारा मतलब बातचीत होती रहती थी। और एज अ संचालक कभी हमें ट्रीट नहीं करते थे वो कि मैं इतने बड़े आश्रम का महंत हूँ और इतने बड़े आश्रम का संचालक हूँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। वो सेवा भी बताते थे तो ऐसा बोलते थे, चल राजेश अपने सेवा करते हैं, चल अपने झाड़ू मारते हैं, और स्वयं झाड़ू लेंगे, हमारे साथ झाड़ू मारेंगे और हमें प्रोत्साहित करते थे। मतलब सेवा के लिए भी ऐसा ऑर्डर नहीं करते थे, एक गुरु भाई के नाते ही हमको रखते थे और बड़े प्यार से रखते थे कि हम मतलब यहाँ पे रह सके इस तरीके से। वैसे तो उनके अनगिनत सद्गुण हैं जिनको गुरुजी ने अपने नज़रों में रखा है, दिल में रखा है, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है उनके साथ हमने बिताए हैं और बड़ा ही अच्छे पल थे उनके साथ जो थे। आज उनकी कमी हमें खलती है। अभी लगभग 3 दिन हो गए लेकिन अभी विश्वास नहीं होता है कि वो हमारे साथ नहीं है। आज सुबह उठा मैं तो देखा कि आनंद कुटिया के सामने बैठे हैं क्या। तो हैबिट हो गई थी उन्हें सुबह रोज़ देखने की, उनसे बातें करने की, बट अचानक से चले गए तो थोड़ा बुरा तो फील होता है। रूपा भाई का एक प्लस पॉइंट था कि अब हम सब लोग यहाँ रहते हैं तो एक घर में 4 लोग रहते तो भी झगड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी हम लगभग करीबन 125 के करीब लोग रहते हैं, तो मनमुटाव तो आते ही है। तो हमें कभी वो डांट देते थे, बट लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये रहता था कि ऐसे ही डांट देंगे और दूसरे क्षण एकदम हमें मना लेते थे। जैसे अपने पिताजी कैसे अपने बच्चों को मना लेते हैं, अनुशासन भी देते थे और प्यार भी बहुत करते थे। एक पल में अगर वो डांट देंगे तो दूसरे पल में बोलेंगे यार चलता है, मना लेंगे हमें प्यार से। और उनको मतलब किसी से अपनी गलती हुई तो उनको उस गलती को स्वीकारने में कभी ऐसा कमीपना नहीं लगता था। तो वो एकदम सिंपल से शब्दों में सॉरी बोल देते थे हमें। इतने बड़े आश्रम के महंत हैं फिर भी सॉरी यार माफ़ कर देना, गलती हो गई थी, मैं उस समय गुस्से में था। तो ऐसे एकदम सिंपल स्वभाव में हमसे वो माफ़ी भी मांग लेते थे। मतलब ये कितना बड़प्पन था उनका कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी उनको थोड़ा भी अहंकार नहीं था। सूरत का जो संगठन है और जो सेवा कार्य हैं, एक तरफ पूरा भारत है और एक तरफ सूरत आश्रम में है। तो सूरत के जो सेवा कार्य हैं, समितियों के जो सेवा कार्य हैं, साधकों में जो उत्साह है, साधकों का जो सेवा कार्य है, वो एक अलग ही नज़ारा होता है। जन्माष्टमी का हो, होली का फिर उत्सव हो, या फिर दिसंबर का ध्यान योग शिविर हो, इन शिविरों के अंदर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते थे और ध्यान योग शिविर का लाभ लेते थे और उनके द्वारा लोगों को किसी भी प्रकार की कोई
तकलीफ़ न हो, ऐसी वे सेवाएं निश्चित करते थे रूपा भाई के साथ में मेरा भी 21 साल से यहाँ सूरत आश्रम में हूँ और लगभग 3-4 साल पहले से उनको मैं जानता था। अहमदाबाद आश्रम में था तब से, लगभग 24 साल से मैं उनके संपर्क में था। आज कैसे चले गए, पूरा फीलिंग भी नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हर किसी से हिल मिल करके रहना करना। जैसे ऋषि प्रसाद का कोई भी कार्य होता था, अभियान करवाना होता था, ऋषि प्रसाद वितरण करवाना होता था, सेवाधारियों का सम्मेलन कराना होता था, ऋषि प्रसाद की जब ट्रेन से आती थी तो उनके लिए व्यवस्था करना, ये सब व्यवस्थाएं मतलब एक अपना समझ करके उन्होंने अपनी सेवाएं की हैं। तो ऐसा लगता था कि भी वे हमारे डिपार्टमेंट के हैं और हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं। रूपा भाई ने जो सेवा कार्य किया है, हम कोशिश करेंगे कि भी हम भी उनके जैसी सेवाएं करें। ऐसे हम इच्छा रखते हैं कि और भी उनके बहुत सारे हैं। बाल संस्कार की सेवाएं हैं, जब उनका बच्चों का शिविर होता था तभी भी वे लोग अच्छी तरह से सेवा को ट्रीट करते थे। और भी कीर्तन यात्रा वगैरह है, सब कुछ सेवाएं हैं। हवन का रविवार के दिन, पूनम के दिन, ये जो सेवा कार्य आश्रम के अंदर जो चलते थे उनकी व्यवस्था वगैरह सब अच्छी तरह से करते थे। मतलब हर डिपार्टमेंट में, मतलब हर डिपार्टमेंट में वे करते थे और पूछते थे कि वे ऋषि प्रसाद आ गया क्या, और ऋषि प्रसाद हर महीने पढ़ना उनका नियम था। अगर 1-2 दिन बाद में मैं भेजता तो फ़ोन कर देते कि अभी तक ऋषि प्रसाद क्यों नहीं भेजा था। मतलब वे हमारे एक आश्रम के रीडर थे, वे पढ़ने वाले थे। तो उनका नियमित पढ़ना, क्योंकि ये जो नियमित सत्संग आता है बापू जी का, ये नियमित सत्संग वे जरूर पढ़ते थे और बोलते कि इस बार के ऋषि प्रसाद में ये आया है, अपने को ये करना चाहिए। खास उनकी बात को ये देखा है कि गुरुदेव जो भी आज्ञा करते थे अक्षरश वे पालन किया करते थे 100% तक। कुछ भी गुरुदेव आज्ञा करते थे कि अभी जैसे माला पूजन हुआ था उस समय गुरुदेव ने कहा था कि इनके लिए चटनी बना करके देना है, तो उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज करके, भोजन शुरू ही हो रहा था लेकिन चटनी बना करके सबको खिलाया। मतलब इस प्रकार के गुरुदेव की आज्ञाओं का वे तुरंत पालन करने वाले में से एक थे।